अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय आ रही है ना। सुबह सुबह आज बैठ गए लैपटॉप के आगे अपने, तो हमारी सुबह हो गई है अभी, क्योंकि अभी हमारा जो टाइम है वो है 10:43, नहीं सॉरी 1:43, क्योंकि यार रात में मैं सोई नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इसलिए मैं भी नहीं सोई, अब्दुल्ला भी रात में नहीं सोए कि रात को मुझे थोड़ा टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर की वजह से मैं सारी रात सोई नहीं हूँ इस वजह से। तो यार चलो नाश्ता बनाते हैं रेगुलर की तरह, और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अपना नाश्ता। ये रहा हमारा नाश्ता तैयार हो गया। आज मैंने पराठा नहीं बनाया, मैंने भी ब्रेड कहा, मैं भी ब्रेड खा लेती हूँ क्योंकि समटाइम्स मैं भी ब्रेड खा लेती हूँ ना, अच्छी लगती है। हेलो हेलो। टेक ऑर्डर। जल्दी आना। ओके बाय बाय, सो भाई अब्दुल्ला चले गए नानू की तरफ, उन्होंने जाके उनको देखना है, कुछ चीज़ सुनी चाहिए उनको, क्योंकि वो अकेली है ना। मेरी जो सास है और जो मेरे फादर इन लॉ है वो दोनों गए हुए हैं दूसरे घर में, क्योंकि वहाँ पे काम लगा हुआ है, तो वो देखने के लिए कि यार कैसा काम हो रहा है कैसा नहीं, तो वो सब देखने। और नानो जो है वो नीचे दूसरे घर में है, उनको हमने कहा हमारे पास यहाँ आ जाए, बट वो नहीं आती हैं, उनको नहीं अच्छा लगता ऐसे, वो नीचे कंफर्टेबल है ज़्यादा। फिर उनको कोई चीज़ चाहिए होती है या कुछ, तो फिर हम भिजवा देते हैं। तो मियाँ जी ने आज बर्तन नहीं धोए, तो फिर जबकि बर्तन अब मैं धोऊँगी तो चले मैं बर्तन शर्तन धोती हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। भाई मेरे बर्तन ख़त्म हो गए थे, तो मैंने थोड़ी बहुत सफाई भी कर दी, किचन भी अपना साफ़ कर लिया, कंप्लीट हो गया मेरा काम। अच्छा भाई, ये मेरा मियाँ ना नीचे यहाँ पे बैठ के लैपटॉप यूज़ करते हैं, क्योंकि जो टेबल है और जो चेयर है वो है इस रूम में। जो ये रूम है, मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे सोते हैं, ठीक है। तो ये चेयर है कंप्यूटर की और ये है टेबल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कुछ रखा हुआ भी है। और दूसरी बात ये कि यहाँ मेरे फादर इन लॉ सोते हैं, तो उनकी वजह से फिर अब्दुल्ला यहाँ पे नहीं बैठते, क्योंकि अब्दुल्ला ने सम टाइम रात में यूज़ करना होता है, तो सम टाइम ये जो है ना रात में यूज़ करते हैं, सम टाइम दिन में, किस टाइम भी यूज़ करना हो ना, फिर जाहिर है वो सोए हो या कुछ तो वो डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए मेरा मियाँ यहाँ पे बैठ के नीचे कंप्यूटर यूज़ करता है अपना लैपटॉप। तो यार आज का वेदर है अच्छा है, आज धूप इतनी नहीं है ख़ास, तो लेट्स सी। धूप नहीं होती यहाँ पे, पर यार जो गर्मी होती है ना, वो ना पूछो आप लोग, बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। हवा भी जो होती है ना हमारे पाकिस्तान की, तो यार हवा की क्या बात है, वो इतनी ठंडी ठंडी होती है, और जो यहाँ पे जो हवा होती है वो गर्म होती है। ये वेदर है आज का। ये नीचे चिंग चोंग है। ना हम लोग जो ये अभी इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ये है 14 फ्लोर पे, तो बहुत ऊपर है। भाई अब्दुल्ला वापस आ गए थे, अब्दुल्ला वापस आ गए और अभी हम बैठे हुए हैं। अच्छा तो यार चलो अब शुरू करते हैं कि हम लोग कैसे मिले थे। हम लोग मिले थे, मेरी फ्रेंड है, ठीक है, हम गए हुए थे यार, मैं गई हुई थी उसके साथ, उसका कोई इवेंट था, हम गए हुए थे यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब्दुल्ला पढ़ते थे इस्लामाबाद में नमल यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे कोई इवेंट था, और अब्दुल्ला की जो मामा हैं वो भी वहाँ पे आई हुई थी, और अब्दुल्ला की मामा ने वहाँ पे देखा, और अब्दुल्ला की मामा की एक फ़्रेंड है वो है चाइनीज़, और जो मेरी फ्रेंड है वो चाइनीज़ के साथ जॉब करती थी, और बहुत सारी लड़कियां चाइनीज़ के साथ जॉब कर रही हैं अभी भी पाकिस्तान में, तो ये बहुत कॉमन सा है, कोई लड़कियां नहीं लड़के भी कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने इनकी मामा ने मुझे देखा था, क्योंकि शादी के लिए इंटरेस्टेड ना मैं थी ना अब्दुल्ला थे, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इनकी मामा ने देखा था वहाँ पे, और इनकी मामा की जो दोस्त थी जो चाइनीज़ थी, वो मेरी फ्रेंड की बॉस थी, तो उन्होंने जब एक दफ़ा अपने फ़ोन में, शायद मेरी फ्रेंड के फ़ोन में
मेरी पिक्चर उसके साथ देख ली, तो उन्होंने कहा कि यार हमें ये लड़की पसंद है। मैं अपने बेटे के लिए कब से लड़की ढूंढ रही हूँ तो उनको कोई लड़की नहीं पसंद आई। तो उन्होंने जब मुझे देखा था तो मैं उनको अच्छी लगी थी। और मेरा जो अपना माइंडसेट था वो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं चाइनीज़ में शादी करूँगी, और ना मेरी फैमिली का था। हम लोग बिल्कुल भी एग्री नहीं थे इस बात के लिए। बट ये है कि फिर इनकी मामा ने जो है ना हमारा एड्रेस वगैरह पता करवाया सारा कुछ, और वो फिर हमारे घर आना चाह रही थी, हमारे घर आई। और मैंने कहा नहीं यार, मैं ये चाइनीज़ से शादी कभी भी नहीं, मैंने नहीं करनी चाइनीज़ से शादी। सुन ले आप यार, लिटरली मैं इनसे अभी भी कहती होती हूँ कि मतलब मैंने अपने ख्वाब में और मैंने कहीं पे भी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी चाइनीज़ से शादी करूँगी, कभी भी नहीं। तो नसीब कहते हैं ना, जहाँ लिखा होता है वहीं होती है। तो मेरे बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे, और ये कि अब्दुल्ला के लिए भी बहुत सारी लड़कियां इन्होंने पहले देखी थी। ये नहीं है कि पहली मैं थी, नहीं, बहुत सारी लड़कियां और भी देखी थी अब्दुल्ला के लिए, पर इनको भी कोई पसंद नहीं आई, इनकी मामा को भी नहीं आई। और मेरे लिए जो प्रपोजल्स आते थे, मेरी फैमिली को अच्छे लगते थे, मुझे नहीं अच्छे लगते थे, मैं रिजेक्ट कर देती थी। क्योंकि मुझे बस होता था ना कि यार मैं अच्छा सा एक बंदा देखूँगी अपने लिए जो अच्छा हो। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि यार मैंने जब पहले तो यही सोचा था मैं चाइनीज़ से शादी नहीं करती, वो लोग आ भी रहे हैं तो बेशक आए, मैं शादी नहीं करूँगी। और ये लोग जब आए ना यार, जब मैं अब्दुल्ला से मिली, अब्दुल्ला की मामा से जब मैं मिली, तो यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी सास बहुत अच्छी हैं, और माशाल्लाह से अब्दुल्ला, आप लोग खुद देख लो कि आप लोगों को अब्दुल्ला कितने अच्छे लगते हैं, अब्दुल्ला का नेचर कितना अच्छा लगता है, क्योंकि ये माशाल्लाह से इनोसेंट है और बहुत अच्छे हैं। तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया था जब मैं इन लोगों से मिली। तो मैंने कहा यार इसमें कोई बात तो है, ये बंदा तो बहुत अच्छा है। तो फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, मैंने कहा यार ये रिस्पेक्ट करने वाला बंदा है ये, और इनमें और बाकी लड़कों में खुद कंपैरिजन करके देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या फ़र्क है और क्या नहीं। तो यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया इनके लिए। और उसके बाद ये हुआ कि मेरे फादर नहीं मान रहे थे। मेरे फादर ने कहा मैं नहीं देता चाइनीज़ में, और मेरी मामा, मेरी सारी फैमिली जो है ना एग्री नहीं थी इस बात के लिए। और फिर मैं भी चुप हो गई, मैंने भी कहा ठीक है, नहीं होता तो इट्स ओके, क्योंकि मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं इन्वॉल्व ही नहीं थी इस सब में। तो फिर यार ये हुआ कि जहाँ नसीब कहते हैं जिसके साथ निकाह आपका लिखा होता है ना, उसके साथ ज़रूर होता है, चाहे कुछ भी हो जाओ। जिसके साथ नहीं होता उसके साथ आप कुछ भी कर लो, वो नहीं होता। तो फिर नाना करते करते जो है ना हमारा रिश्ता पक्का हो गया। मेरे फादर भी एग्री हो गए। मेरे फादर एग्री हुए इस शर्त पे कि ये बंदा पहले इस्लाम कबूल करेगा, ये बंदा पहले मुसलमान होगा, उसके बाद मैं रिश्ता पक्का करूँगा। तो मेरे इन लोगों ने कहा कि ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो उसी टाइम इनको मस्जिद लेके गए थे मेरे फादर, और जो है ना इन्होंने इस्लाम कबूल किया। उस दिन हमारा रिश्ता पक्का हुआ, और उसके बाद हमने कहा था कि हमें जल्दी नहीं है अभी शादी की। इन लोगों को बहुत जल्दी थी, इनको शादी की बहुत जल्दी थी, और मेरी सास को बहुत जल्दी थी। तो हमारी शादी फिर जल्दी में हो गई। हमारी शादी हुई थी जी, ये जनवरी में हुई थी, और जनवरी, और ये अभी कितना सा टाइम हुआ, अभी हमारा 7 मंथ जो है ना फिनिश होने वाला है, और 8 मंथ स्टार्ट होने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हमारी शादी हो गई। और यार शादी से लेके अब तक का जो सफ़र है वो मेरे और मेरे मियाँ का जो है ना साथ में गुजर रहा है। मतलब ये कि मेरे मियाँ जो है वो स्टूडेंट थे शादी से पहले, और शादी के बाद भी थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी स्टडी की है, तो इन्होंने जॉब वगैरह नहीं की है। तो अभी हम जबकि चाइना में हैं, तो अभी हम इंशाल्लाह जॉब पे ही अपना स्टार्ट करेंगे अपनी जॉब बहुत जल्दी। तो अभी ये है कि बस थोड़ा सा टाइम और वेट करें, थोड़ा टाइम वेट करने के बाद जो है ना ये अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे, और फिर अपनी जॉब करेंगे। बाकी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात है कि अच्छा, आप मेरे साथ खुश हैं? यू आर हैप्पी विद मी? Why not? व्हाई नॉट? अच्छा, मैं अच्छी हूँ हाँ, मैं अच्छी हूँ हाँ। तो ये हमारा था जी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। छोटी से प्यारी स्टोरी। हाँ भाई, ये हमारी छोटी सी प्यारी सी शादी की स्टोरी थी, जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं था ना, डायरेक्ट शादी।
अच्छा यार, मैंने ना कमेंट्स कुछ देखे थे, कहते हैं सब के यार कुछ लोगों ने कहा है कि इसने शादी की है पैसों की खातिर। अच्छा, मुझे मेरी मियाँ ने कितने को पैसे दे दिए आप लोग बता दो यार। इन 7 महीनों में कितने पैसे दिए हैं? अब्दुल्ला, आपने मुझे कितने पैसे दिए हैं इन 7 मंथ्स में? No. यू गिव मी सम मनी। Some pocket money only later. अच्छा, क्योंकि यार अब खुद सोचो आप लोग। हमारी शादी हुई, अब्दुल्ला जॉब नहीं करते थे। पाकिस्तान में ये होता है कि लड़का जॉब करता है तो उसके पैसों से उसकी दुल्हन आती है, उसकी दुल्हन का सब कुछ आता है, ठीक हो गया। तो अब्दुल्ला की और मेरी शादी में ऐसा नहीं था, क्योंकि अब्दुल्ला स्टूडेंट थे और अब्दुल्ला का शादी का हमारा जो भी ख़र्चा था वो इनके पेरेंट्स ने उठाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इनके पेरेंट्स ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोग खुद सोच लो कितना कुछ वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा जब हम पाकिस्तान में थे तब से लेके अब तक वही हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेरी जो सास हैं वो करती हैं और ससुर करते हैं, तो वो लोग इतना ज़्यादा भी नहीं करते कि हम जो है ना मैं बड़ी अय्याशी कर रही हूँ या कुछ, ऐसी बात नहीं है। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और सब कुछ पैसा नहीं होता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि पैसों के लिए ही करनी होती तो यार ज़िंदगी में ना बड़े और ऑप्शंस होते हैं। बंदा शादी करके ही क्यों पैसों के लिए जो है ना वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे, ठीक है। ये मेरा एक जवाब उन लोगों के लिए है। और दूसरी बात ये कि मेरी सास और ससुर जितना ख़र्चा हमें अफोर्ड करते हैं, हमें जितना देते हैं, उसमें हमारा घर का ख़र्चा पूरा होता है, ठीक है। हमारा खाना पीना सबके साथ ही होता है, वो हम उसमें मैनेज होता है हमारा। उसके अलावा मैं अभी एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरा हॉस्पिटल का सारा ख़र्चा होता है, और बस ये सब कुछ होता है हमारा। बाकी कोई फ़िजूल खर्ची इतनी नहीं हमारी होती, क्योंकि ये जॉब नहीं करते हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ अपना गुजारा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी गुजारनी है इनके साथ, टाइम पास करके नहीं जाना मैंने। अगर मैंने टाइम पास करना होता या मैंने पैसों की खातिर करना होता तो व्हाट यू गाइस थिंकिंग सो अर्ली आई कैन एक्सपेक्ट नो, इतनी जल्दी मैं प्रेगनेंसी अपनी कंसीव मेरी ना होती फिर, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में और खुश रहना चाहते हैं यार। बैड कमेंट्स मत किया करें आप लोग। और पता है क्या, किसी को आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते ना तो बुरा भी मत कहा करें। अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह, मैं कहती हूँ मेरे मियाँ से 10 गुना ज़्यादा अच्छा आप लोगों को दे। जो आपका अपना नसीब है अल्लाह आपको वो दे, और मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा दे। आमीन सुम आमीन। मेरी सारी बहनों के लिए यही दुआ है, क्योंकि यार मैं दिल में मतलब किसी के लिए कुछ भी नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह दिल मेरा साफ़ है बिल्कुल सबके लिए। आप लोग सब हैं ही बहुत अच्छे। अच्छा यार, मैं फिर से आ गई किचन में क्योंकि मैंने बनाना है खाना। मेरे मियाँ ने कहा है कि जी उन्होंने खाना खाना है, और मेरी बेगम क्या बनाएगी, तो मैंने कहा कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा वही कल वाला आपने कहा था बिरयानी बनाएंगी। तो यार बिरयानी के लिए तो कलर नहीं है मेरे पास, खाली मसाले पड़े हैं। मैं पाकिस्तान से जब आई थी मुझे कलर याद नहीं रहा लाना। सो चले मैं बनाती हूँ बिरयानी, फिर आप लोगों को बिरयानी बना के बताती हूँ, और फिर मैं अपने मियाँ जी से पूछूँगी वो कैसी बनी है, ठीक है मियाँ जी? Of course. अच्छा, आपकी बेगम बिरयानी कैसी बनाती है? कैसे बनाती हूँ? हाँ, ये क्या बात हुई? ठीक है। ठीक है। अच्छा मियाँ जी? जी, बैगन। माशाल्लाह यार, इतने माशाल्लाह मेरा मियाँ इतना क्यूट है। इतने मज़े से मुझे मियाँ जी, मैं जब इनको कहती हूँ तो ये इतने मज़े से मुझे कहते हैं जी बेगम, तो वो बहुत क्यूट और इनोसेंट सा लगता है बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था। अच्छा भाई, हमारे कहाँ पे लग गए हैं राइस, मैंने डाल दिए उसके लिए बॉईल होने के लिए। और ये मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा जो है ना आलू वगैरह जो है ना, मैंने इसका टेक्सचर तैयार कर दिया बिरयानी का। ओके, तो अब हम इसमें डालते हैं दही। यार पता है क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ें मिलती हैं कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो योगर्ट, ये हम योगर्ट जो है ना हम खाते हैं। सो अब मैं ये इसमें डालने लगी हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई योगर्ट नहीं है। सो मैंने योगर्ट इसमें डाल दिया। चलिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। बिरयानी बनाने का भी मेरा एक अजीब सा तरीका है, डिफरेंट है। सो कलर इसका कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। सी इट। मुझे पहले कुकिंग नहीं आती थी, मैंने ये शादी के बाद करनी स्टार्ट की है।
और शादी के बाद भी मुझे पे इतना बर्डन नहीं है कि भाई तुम कुकिंग करो नहीं, मैं खुद ही दिल करता है बनाने का तो मैं बना लेती हूँ। और समटाइम्स मेरे हस्बैंड बोल देते हैं ये बना के दो वो बना के दो, तो फिर मैं जाना कोशिश करती हूँ बनाने की। और अल्हम्दुलिल्लाह जब बनाती हूँ तो बुरा नहीं बनाती यार, अच्छा बनाती हूँ। पर हाँ, मैंने चाइनीज़ खाना बनाने की कोशिश की थी तो वो मुझसे ख़राब बनता है, वो जल जाता है। बाकी ये है कि मेरा जो खाना है वो ठीक बनता है। सो ये मेरे मियाँ जी साथ में मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये राइस डाल रहे हैं, पानी उसका बॉईल हो चुका है। तो छोटी मोटी हेल्प मेरे साथ करते रहते हैं क्योंकि करनी चाहिए, अच्छे हस्बैंड्स की निशानी होती है। तो यार मैंने इसमें चिकन वगैरह भी अपना मैरिनेट हुआ हुआ डाल दिया है। तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि इसका ये थोड़ा पानी ड्राई हो जाए। ये मेरा चिकन यार बहुत छोटा छोटा है क्योंकि बोन वाला मुझे इस टाइम नहीं मिला और यहाँ से शॉप थोड़ी सी दूर है, तो अब मैं अब्दुल्ला को बार बार शॉप के लिए नहीं भेज सकती क्योंकि वो भी थक जाते हैं। तो ये अब हम वेट करें थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाए तो उसके बाद हम राइस में डालते हैं। बस मेरी बिरयानी तैयार है। साथ में मैं यार ये सैलेड की तैयारी कर रही हूँ, सैलेड भी बनाती हूँ। वेलकम बैक। आयो, दे दिया खाना? हाँ? दे दिया खाना? खाना क्या कह रही थी उन्होंने? Not eating. हाँ Should be eating now. नाउ Let me go fast. Go to eating. अच्छा गाइस, हमने मेरा खाना तैयार हो चुका है और मियाँ जी भी आ गए हैं। तो अब मैं खाना सर्व करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ और मैं अपने मियाँ से भी पूछती हूँ खाना कैसा बना है। ठीक है? जस्ट इन राइस की वजह से ना मेरा सारा खाना ख़राब हो जाता है। आपको पता है जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ मेरा खाना बनाने का दिल ही नहीं करता। राइस डिफरेंट, मुझे अच्छे से राइस चाहिए। कितनी मेहनत करके मैंने बनाया था, बट जब ये बिरयानी की जगह खिचड़ी बन जाती है ना तो ये यार लिटरली दिल बहुत बुरा होता है। यार ये देखो ना आप सब, क्या यार ये बिरयानी कम और खिचड़ी ज़्यादा लग रही है कसम से। सो बैड, इतनी मेहनत करके मैं चीज़ बनाती हूँ ना, पर ये पता है क्या, यहाँ के ना राइस का प्रॉब्लम है कि ये राइस जो है ना खिचड़ी बना देते हैं, बिल्कुल अच्छे राइस नहीं है। टेस्ट करके बताएं अब्दुल्ला कैसे बने हैं, टेस्ट करके बताएं कैसे बने हैं। गरम आराम से। Okay. टेस्ट कैसा है? Good. कितना गुड? बहुत good. बहुत गुड? बस शिव बहुत गुड? हाँ बहुत good. अच्छे बने? आपको अच्छे लगे? आपको अच्छे लगे? अच्छा है. अच्छा है? कितना अच्छा है? चलो यार, लेट्स ईटिंग।看着呗。行。问题是，他们来了，他小舅子睡哪儿？睡哪儿啊？去哪儿上学啊？在哪儿啊？ अच्छा तो भाई हमारा व्लॉग होता है ख़त्म आज के लिए। और हमारी इस शादी की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। बोले हमारी शादी की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारे शादी की स्टोरी कैसी लगी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। ज़रूरत लगेगा। यार बस कॉमेडी हो जाती है हमारे घर में। तो चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा और स्टोरी कैसी लगी वो भी बताइएगा। और मुझे कमेंट आया था कि आप अपने घर का व्लॉग भी हमें एक बना के बताएं, तो घर का व्लॉग इंशाल्लाह कल बनाएंगे। आज अब मैं थक गई हूँ बचना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और अभी हमारे व्लॉग्स ना थोड़े बोरिंग हैं क्योंकि हम कहीं जाते नहीं हैं, तो जब मैं कहीं जाने लग जाऊंगी तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। सो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू।